नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स के बारे में। हम जानेंगे माइक्रोस्कोपी क्या होती है, हम जानेंगे माइक्रोस्कोप्स किन इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है, माइक्रोस्कोपी का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी हम डिस्कस करेंगे। सेल के बारे में जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी, रॉबर्ट हुक की क्या कंट्रीब्यूशन थी, एंटोन वैन लीeuwenhoek की क्या कंट्रीब्यूशन थी, वो हम हमारे इस समरी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। इसमें माइक्रोस्कोप के बारे में हम जानेंगे, माइक्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में जाने। तो सबसे पहले मैं टाइटल लिख लूँ जो कि है बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। जब भी हम माइक्रोस्कोप्स की बात करते हैं तब हम उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जो हम हमारे नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख पाते हैं। तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं बाय विच हम जो है उन ऑर्गेनिजम्स को देखने की कोशिश करते हैं जो हम विदाउट एनी मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट देख नहीं पाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आती है व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी है क्या? तो माइक्रोस्कोपी इज़ नथिंग बट दी इट्स अ साइंस। ये ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है ना तो कोई टेक्निक है। तो जब भी माइक्रोस्कोपी की बात आती है तो इट्स अ साइंस, एक एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट, रादर आई वुड से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। सो साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज द माइक्रोस्कोपी। स्मॉल ऑब्जेक्ट मीन्स वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख पाते हैं, सो कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है। स्मॉल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया ये है कि उनके फीचर्स जो हम नहीं देख पाते, उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, दूसरी जो बात आती है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली इट्स नॉट अ साइंस। जब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज बेसिकली ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ used for viewing the small objects। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम छोटी छोटी टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। वो इतनी छोटे होते हैं ऑब्जेक्ट्स कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और माइक्रो वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, जब हम डायमेंशंस में यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोमीटर रेंज में होते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक पब्लिकेशन की थी जिसको कहा गया था माइक्रोग्राफिया। उसमें उन्होंने सेल को डिस्क्राइब किया था और इस सेल को जानने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। तो रॉबर्ट हुक का एक माइक्रोस्कोप जो है इनिशियली उसको साइंटिफिक डिस्कवरी में, स्पेशली इन द एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो है कंफर्म एक तरह से माना जाता है कि पहली जो इन्वेस्टिगेशन थी सेल की जो रॉबर्ट हुक ने की थी और उसको नाम दिया था सेल। तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखे जिसमें कंपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, यानी एक एरिया देखा जो चारों तरफ से क्लोज था जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया। तो कुछ इस तरह से जो सर्कल में आप देख रहे हैं उसके अंदर जो डिफरेंट फीचर्स दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर है वो सेल है यूजिंग रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप। इस तरह से उनको दिखा और उसके बाद जो है बहुत सारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, बहुत सारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। उसमें से एक रिसर्चर थे डच ट्रेड्समैन एंटोनी वैन लीeuwenhoek। बेसिकली ही वाज अ ट्रेड्समैन। उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं था लेकिन बाद में ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि वो बहुत काम किया उस एरिया में। तो उनका माइक्रोस्कोप के अगर हम फीचर देखें तो इस तरह से उनके पास एक मेटल शीट उन्होंने ली थी, बहुत ही टाइनी, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन था। और एक छोटा सा उन्होंने एक तरह से स्टेज और सैंपल होल्डर मैं कहूँ और जो कि कनेक्टेड था विद द स्टेज, उस वक्त उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया था। और एक स्ट्रिप थी जो कि स्टेज के साथ कनेक्टेड थी इस तरह से, और छोटा सा सैंपल होल्डर, बिल्कुल टाइनी सैंपल होल्डर उन्होंने दिया था। और जो पीछे की स्ट्रिप है उसमें जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है इसको, ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है यहाँ पे उन्होंने लेंस ऐड किया था। तो लेंस के थ्रू तो आप सैंपल को देखेंगे एंड देन यू हैव सैंपल होल्डर
टू कीप द सैम्पल एट द राइट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस के सामने रख सकते हैं इसको। और उसके बाद एक लंबी सी स्ट्रिप थी जिसे वो हाइट एडजस्टमेंट करते थे, और उसकी जो है जो फोकस भी एडजस्ट करते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन था। आप देखिए उस माइक्रोस्कोप की इमेजेस आपको मिलेंगे। तो ये उनका माइक्रोस्कोप उनके द्वारा डिज़ाइन किया हुआ टाइनी माइक्रोस्कोप जो है वो उन्होंने यूज़ किया था। इसको AV लेवेनहॉक माइक्रोस्कोप मैं कहूँगा। और आज की डेट में देखिए माइक्रोस्कोप इतने बड़े बड़े हैं, पोर्टेबल माइक्रोस्कोप्स बहुत ही कम है, और उस डिज़ाइन के माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसी सेटअप को आप सेल फोन के सामने अटैच करेंगे तो यू कैन बेसिकली इन्वेस्टिगेट सो मेनी थिंग्स, और बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो सिमिलर टू दिस डिज़ाइन we can basically significantly modify this design and create new microscope। और कैसे वो बनाते थे मैंने येलो कलर में लिखा भी हुआ है कि he made the lenses by pulling the glass under heat। यानी ग्लास को जब गर्म करते हैं तो वो उसको आप अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इस टेक्निक को अपना के अलग अलग तरह के लेंसेस बनाए थे, और उन लेंसेस के थ्रू वो इन्वेस्टिगेट करते थे। और ये टेक्निक बहुत बहुत समय तक किसी को पता नहीं लग पाई थी कि वो किस तरह से अपने माइक्रोस्कोप्स बनाते थे, और इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप उनके होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप्स के बारे में हम जानेंगे। हम बहुत सारी अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस तरह से आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, आपको जानकारी मिलेगी, साइंस से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगली बार जो है इसी तरह से इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा मैं, और डिटेल में जाएंगे और इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।